प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। रामेश्वर ट्यूटोरियल में सभी को स्वागत है। और आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर तीसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। और इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का जो पहले दो वीडियो था वो हम दे चुके हैं, और आज तीसरा वीडियो में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम सीखेंगे। तो अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहाँ पर p और q फंक्शन ऑफ x होगा और या फिर कांस्टेंट होगा, तो उसको हम y का लीनियर इक्वेशन कहेंगे। dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू यानी y का लीनियर इक्वेशन कहेंगे। और उसका जो if होंगे वो if इक्वल टू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx हम लिखेंगे। और उसके बाद हम इस if से पूरे इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मिल जाएगा हमको। और मल्टीप्लाई करने के बाद हम इस वाला जो लेफ्ट साइड में जो एक्सप्रेशन है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इक्वल टू क्यू इंटू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, क्योंकि राइट साइड में तो वही था और लेफ्ट साइड में जो दो एक्सप्रेशन था उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पर लिखने के एक तरीका मैं बता देता हूँ आपको कि y होगा यानी जिसका लीनियर इक्वेशन होगा वो होगा, और if होगा डी डी एक्स ऑफ ए वाला एक्सप्रेशन हम लिखेंगे जिसका लीनियर इक्वेशन है यानी y का और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई। उसके बाद हम dx को इधर ले चले जाएंगे और इंटीग्रेटिंग कर देंगे, तो मिलेगा y इंटू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इक्वल टू क्यू इंटू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स dx, और उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। और उसका सॉल्यूशन हम इस तरह से निकलेंगे कि y इक्वल टू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स था तो उधर राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा ये, और ये वाला जो एक्सप्रेशन था वो सही रहेगा। तो हम जो आज पहला प्रॉब्लम करेंगे वो एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1, इसको हम एक नंबर दे देते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम दे रखा है इसको हम इस एक्सप्रेशन में लिखने की कोशिश करेंगे। तो पूरे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर के डिवाइडेड कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमको डी वाई डी एक्स माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर p क्या आ जाएगा, यानी p आ जाएगा a माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और q आ जाएगा 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर if क्या होगा, if ऑफ 1 क्या होगा इज e टू दी पावर इंटीग्रेशन माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं e टू दी पावर इंटीग्रेशन, और इस माइनस एक्स को हम लिखेंगे d ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका हम डेरिवेटिव करेंगे और dx इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा 0, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा 2x माइनस 2x, तो माइनस x तो है तो 2 हम इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हाफ ले लेंगे, तो यहाँ पर मिलेगा हमको e टू दी पावर हाफ लॉग ऑफ dx बाई एक्स यानी लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं e टू दी पावर लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर हाफ, यानी e टू दी पावर लॉग एक्स का मतलब क्या होता है x, तो यानी सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू दी पावर हाफ यानी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस if को हम इस वाला इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम मिटा कर इसको नंबर 1 दे देते हैं। तो मल्टीप्लाइंग बाई if इन 1, तो क्या मिलेगा, एकदम डायरेक्ट लिख देंगे कि ए वाला जो एक्सप्रेशन है वो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि डी डी एक्स ऑफ किसका लीनियर इक्वेशन है ये y का, तो y मैंने क्या बोला था जिसका लीनियर इक्वेशन है वो लिखेंगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को लिखेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को यहाँ पर क्या मिला है रूट अंडर 1 माइनस एक्स, तो ए लिख देंगे। और इधर क्या होगा, पहले से ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर था और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई में था तो ये आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं डी ऑफ y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई
1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिलेगा डी ऑफ वाई इंटू और यहाँ पर c इक्वल टू आई सी लिखेंगे और लिख देंगे बोल इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो मिलेगा हमको y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसका क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो y आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो which is the general solution of 1। तो ये वाला जो प्रॉब्लम मैंने किया वो आप कर लेंगे। तो मैं दूसरा प्रॉब्लम लेकर आता हूँ। यहाँ पर मैंने दो प्रॉब्लम लिख रखा हूँ पहले से। तो पहला प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, dy dx प्लस एन बाई एक्स इक्वल टू ए बाई एक्स टू दी पावर एन। इसको हम एक नंबर दे देंगे। तो यहाँ पर dy dx प्लस p का क्या वैल्यू होगा 1 n बाई एक्स इंटू वाई दे रखा था। तो यहाँ पर जो p का वैल्यू होगा वो होगा n बाई एक्स। तो लिख देंगे हम p इक्वल टू n बाई एक्स और q इक्वल टू क्या a बाई एक्स टू दी पावर n। तो यहाँ पर if क्या आएगा, if आएगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx यानी n बाई एक्स dx यानी e टू दी पावर n log x यानी e टू दी पावर log x टू दी पावर n यानी x टू दी पावर n। तो हम इसको मल्टीप्लाइंग बाई if इन 1 अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको क्या लिखना पड़ेगा कि डी डी एक्स ऑफ क्या जिसका लीनियर इक्वेशन है किसका y का y इंटू आई क्या आएगा x टू दी पावर n इक्वल टू ए एक्स टू दी पावर ए बाई एक्स टू दी पावर n इंटू एक्स टू दी पावर n। तो इसको हम लिख सकते हैं कि d ऑफ y इंटू एक्स टू दी पावर n इक्वल टू a dx और दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे और यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लेंगे, लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड और c इक्वल टू आई सी ये भी लिख देंगे। तो यहाँ पर मिलेगा हमको y इंटू एक्स टू दी पावर n इक्वल टू ए एक्स प्लस सी। तो यही आ जाएगा हमारा एक नंबर इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। तो which is the general solution। तो इस तरह से हम दूसरे प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। तो इसको हम पहुंच देते हैं। दूसरा प्रॉब्लम जो है वो हम लिखेंगे क्या x log x dy dx प्लस y इक्वल टू 2 log x। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको x log x से डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे हम dy dx प्लस y बाई x log x इक्वल टू 2 log x बाई x log x यानी हमको मिल जाएगा dy dx प्लस 1 बाई x log x इंटू y इक्वल टू 2 बाई x। इसको हम एक नंबर दे देते हैं। तो
हम यहाँ पर p क्या आ जाएगा 1/x log x और q आ जाएगा 2/x। तो ये तो y का लीनियर इक्वेशन है, तो if क्या आएगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx यानी 1/x log x dx इक्वल टू e टू दी पावर इंटीग्रेशन हम log x को पुट करेंगे, log x को लिखेंगे u यानी 1/dx इक्वल टू आ जाएगा du यानी यहाँ पर लिख सकते हैं हम du/u यानी e टू दी पावर log u यानी आ जाएगा u यानी log x। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई if इन 1। तो अगर if से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलेगा डी डी एक्स ऑफ क्या, मैंने क्या बोला था कि जिसका लीनियर इक्वेशन है वो हम लिख देंगे y और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो लिख देंगे, और दाहिने तरफ क्या आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 2 log x बाई x। तो इसको हम लिखेंगे d ऑफ y log x इक्वल टू 2 log x बाई x, और दोनों तरफ हम इंटीग्रेटिंग की साइन लगा देंगे, एक कांस्टेंट ले लेंगे और लिख देंगे हम कि c इक्वल टू आई सी और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो आ जाएगा y log x और यहाँ पर फिर से हम पुट कर देंगे log x t पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1/x dx इक्वल टू क्या dt। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 को बाहर भेज देते हैं और यहाँ पर dx आएगा एक dx, क्योंकि a dx तो इधर मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिख सकते हैं 1/x dx/x इक्वल टू dt, और यहाँ पर आ जाएगा log x t प्लस c यानी t²/2। तो t²/2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो t² प्लस c इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको ठीक है log x, तो log x का होल स्क्वायर प्लस c यानी y इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर log x उसका होल स्क्वायर प्लस c डिवाइडेड बाय log x। तो व्हिच इज द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज हम और एक प्रॉब्लम करेंगे। जो प्रॉब्लम दे रखा है क्या है वो x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू डी एक्स डी वाई, और इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स डी वाई माइनस एक्स इक्वल टू वाई प्लस 1। तो ये क्या आ जाएगा, एक x का लीनियर इक्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर x का लीनियर जो dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, यहाँ पर p और q क्या था x का फंक्शन होना चाहिए था, और यहाँ पर p और q क्या मिलेगा हमको y का फंक्शन मिलेगा, या फिर कांस्टेंट भी मिल सकता है। तो इसको हम लिख देते हैं, एक नंबर देते हैं और हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर p मिलेगा क्या, p मिलेगा -1 और q मिलेगा y प्लस 1। तो यहाँ पर जो if आएगा उसको हम लिखेंगे e टू दी पावर इंटीग्रेशन -1 इंटू क्या dy। यहाँ पर क्या लिखते थे हम p dx। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि ये x का लीनियर इक्वेशन है, तो हम लिखेंगे e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dy। तो हमको मिलेगा e टू दी पावर -y, ये i मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे ना, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय if इन 1। तो हम वहां पर क्या लिखते थे डी डी एक्स ऑफ y इंटू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी डी वाई ऑफ, क्योंकि ये x का लीनियर इक्वेशन है तो x अंदर आ जाएगा, और हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को e टू दी पावर -y इक्वल टू राइट साइड में क्या होगा यानी y प्लस 1 e टू दी पावर -y, सॉरी ये हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे d ऑफ
x इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई और y प्लस वन ई टू दी पावर माइनस वाई डी वाई, दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन लगा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे क्या कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इधर तो आ जाएगा x इंटू ई टू दी पावर माइनस वाई और इसको हम दो फंक्शन, एक y प्लस वन, इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन अनचेंज होता है। दूसरे में हम क्या करते हैं कि सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस फर्स्ट फंक्शन का क्या होगा, डेरिवेटिव होगा और सेकंड फंक्शन का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा और होल एक इंटीग्रेशन हम लगा देंगे और एक यहाँ पर जो इंटीग्रेशन आया था वो उसको हम कांस्टेंट ले लेंगे और लिख देंगे c इक्वल टू आई सी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस सी। तो y प्लस वन ई टू दी पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू दी पावर माइनस वाई और सामने में एक माइनस आ जाएगा, माइनस इसका जो डेरिवेटिव होगा क्या होगा, डी डी ऑफ वाई, यानी वन और वन का जीरो तो वन हो जाएगा और ई टू दी पावर माइनस वाई का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस वाई डी वाई प्लस सी। उसके बाद हम लिखेंगे y प्लस वन ई टू दी पावर माइनस वाई प्लस माइनस वन ई टू दी पावर माइनस वाई प्लस सी। तो हम ई टू दी पावर माइनस वाई से हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो मिलेगा हमको x इक्वल टू माइनस वाई प्लस वन माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई तो नहीं मिलेगा हमको, वन प्लस सी इंटू ई टू दी पावर वाई, ये मिल जाएगा। तो मिलेगा हमको माइनस वाई माइनस टू प्लस सी इंटू ई टू दी पावर वाई। इसको हम लिख देंगे व्हिच इज द जनरल सॉल्यूशन जीएस। तो dx डिवाइडेड बाई dy माइनस एक्स इक्वल टू वाई प्लस वन, एक किसका लीनियर इक्वेशन हुआ, x का। तो यहाँ पर y का था तो ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स किया था हमने और यहाँ पर x का लीनियर इक्वेशन है तो इसलिए हम करेंगे ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। और जो फॉर्म था डी डी एक्स ऑफ मल्टीप्लाई करने के बाद आई एफ को y इंटू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, वाई इंटू आई एफ था तो यहाँ पर हम डी डी एक्स था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी डी वाई आ जाएगा। और किसका लीनियर इक्वेशन था वहाँ पर y का, यहाँ पर किसका लीनियर इक्वेशन है, x का, तो यहाँ पर x हम लिख देंगे और आई एफ को लिख देंगे और यह तो राइट साइड में तो आई एफ तो मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस वन ई टू दी पावर माइनस वन आ जाएगा। तो इस तरह से हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेकर आते हैं। ये जो प्रॉब्लम दे रखा है इसको हम सॉल्व करेंगे अब। तो x cos x हम लिख लेते हैं पहले, इसको सॉल्यूशन क्या आएगा, x cos x dy dx प्लस y इंटू x sin x प्लस cos x इक्वल टू वन। इसको हम dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म में लिखेंगे तो x cos x से पूरे एक्सप्रेशन को हम डिवाइड कर देंगे तो मिलेगा हमको dy dx प्लस x sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई x cos x इंटू वाई इक्वल टू वन बाई x cos x। तो आ जाएगा यहाँ पर अगर हम कंपेयर करते हैं तो p क्या मिलेगा, x sin x प्लस cos x बाई x cos x और q मिलेगा ये, तो आइए पाया जाएगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx यानी x sin x प्लस cos x बाई x cos x dx। इसको हम लिख सकते हैं e टू दी पावर इंटीग्रेशन क्या आएगा, x तो कैंसिल हो जाएगा, sin x बाई cos x तो आ जाएगा tan x dx प्लस ये पावर में ही है cos x कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा dx बाई x। इसको हम लिख सकते हैं e टू दी पावर tan x का इंटीग्रेशन क्या है, log sec x और log x तो आ जाएगा e टू दी पावर log x sec x यानी x sec x हो जाएगा क्योंकि e टू दी पावर log x यानी x, तो इसको हम लिख सकते हैं x cos x। इसको हम एक नंबर
इस एक्सप्रेशन को एक नंबर दे देते हैं। तो मल्टीप्लाइंग हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय IF इन 1, तो हमको मिलेगा क्या, डी डी एक्स ऑफ, मैंने क्या बोला था, किसका लीनियर इक्वेशन है ये, y का, तो y इंटू IF क्या आ जाएगा, x बाई कॉस एक्स इक्वल टू, राइट साइड में क्या आएगा, 1 बाई एक्स कॉस एक्स तो था, और यहाँ पर आ जाएगा x बाई और एक कॉस एक्स आ जाएगा। तो हम लिखेंगे इसको d ऑफ y इंटू एक्स बाई कॉस एक्स dx, और x x कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर x dx, तो इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो आ जाएगा, और प्लस सी एक कांस्टेंट आ जाएगा, और हम इसको लिख देंगे c इक्वल टू आई सी। तो इंटीग्रेशन ये आ जाएगा y इंटू एक्स बाई कॉस एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या, tan x प्लस सी, यानी, और y इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको cos x बाई एक्स इंटू tan x प्लस सी, और इस x को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स वाई इक्वल टू cos x इंटू tan x यानी sin x बाई cos x, तो cos x हम मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, c cos x। तो यही हम लिखेंगे व्हिच इज द जनरल सॉल्यूशन। ठीक, तो इस वीडियो का और एक प्रॉब्लम लेकर हम आ गए हैं। तो जो प्रॉब्लम दे रखा है उसको हम पहले लिखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बाई वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई वाई माइनस एक्स डी वाई डी एक्स, और उसके बाद हम इसको इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई इक्वल टू 1 बाई वाई माइनस एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई प्लस एक्स इक्वल टू 1 बाई वाई, और इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दिया तो मिल जाएगा हमको एक्स डिवाइड बाई 1 बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई वाई। तो इस एक्सप्रेशन को हम एक नंबर दे देते हैं। तो यह क्या आ गया कि एक्स का लीनियर इक्वेशन आ गया। तो एक्स का लीनियर इक्वेशन आ गया तो p क्या मिल जाएगा हमको, p फंक्शन ऑफ y मिल जाएगा। p का क्या वैल्यू होगा 1 बाई वाई स्क्वायर, और q का वैल्यू होगा 1 बाई वाई, सॉरी वाई स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दिया तो ये 1 बाई वाई क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dy, क्योंकि अगर y का लीनियर इक्वेशन है तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx आ जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x का लीनियर इक्वेशन है तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dy, तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा e टू दी पावर 1 बाई वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, y टू दी पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -1, यानी y टू दी पावर e टू दी पावर -1 बाई वाई, और इसको हम लिखेंगे, ये माइनस है, -1 बाई वाई, तो इसको हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई IF इन 1। तो मिलेगा हमको, किसका लीनियर इक्वेशन है, x का, तो डी डी वाई ऑफ एक्स इंटू आई एफ, यानी e टू दी पावर -1 बाई वाई इक्वल टू, इधर क्या आएगा, e टू दी पावर -1 बाई वाई बाई वाई क्यूब। तो हम इसको लिख सकते हैं d ऑफ x इंटू ई टू दी पावर -1 बाई वाई ई टू दी पावर -1 बाई वाई वाई क्यूब dy, और दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन लगा देंगे और एक कांस्टेंट ले लेंगे। हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग
बोथ साइड और c इक्वल टू लिख देते हैं यहाँ पर IC इंडिकेटिंग कांस्टेंट। तो आ जाएगा यहाँ पर d ऑफ इसका इस जो एक्सप्रेशन है वही आ जाएगा e टू दी पावर -1/y इक्वल टू, इसके लिए हम -1/y को हम t पुट कर देते हैं, तो मिलेगा हमको 1/y² ty इक्वल टू क्या, dt। तो इधर आ जाएगा e टू दी पावर -y यानी t, dy/y² का वैल्यू क्या है dt, और जो 1/y उसका वैल्यू क्या आएगा -t, तो माइनस एक बाहर लिख लेता हूं मैं और t दे देता हूं, t e टू दी पावर t। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इसको माइनस फर्स्ट फंक्शन t अनचेंज्ड इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर t यानी क्या e टू दी पावर t माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 और e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t, तो यहाँ पर e टू दी पावर t ही आएगा प्लस c, और यहाँ पर भी c लिख देता हूँ, मैंने लिखा नहीं था। तो इक्वल टू x इंटू e टू दी पावर -1/y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो e टू दी पावर t, e टू दी पावर t का मतलब e टू दी पावर -1/y वो कॉमन ले लेते हैं हम, तो मिलेगा हमको 1 प्लस e टू दी पावर t कॉमन ले लेते हैं, और e टू दी पावर t कॉमन लेने के बाद एक माइनस तो पहले से ही था, तो मिलेगा हमको t-1, t यानी -1/y -1 प्लस c, तो यहाँ पर आ जाएगा therefore x इंटू e टू दी पावर -1/y इक्वल टू, माइनस बाहर आ जाएगा तो e टू दी पावर -1/y और 1/y प्लस 1 प्लस c, इसको हम लिख सकते हैं, और मैं इधर लिख देता हूँ इसको, और आ जाएगा x इक्वल टू e टू दी पावर, तो कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा हमको 1/y प्लस 1 प्लस c इंटू e टू दी पावर 1/y। तो इसको हम लिख सकते हैं व्हिच इज द जनरल सॉल्यूशन GS। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बार्नौलीज इक्वेशन के ऊपर बात करेंगे, और उसका रिलेटेड हम थोड़ा सा प्रॉब्लम भी कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही।